दोस्तों, आज 26 नवंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात अहमदाबाद में पहुँचे। उधर पहुँच के उन्होंने क्या भाषण दिया, आइए सुनते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भारत की जमहूरियत पे अपने हक़ के लिए लड़े, वोट देकर भारत की जमहूरियत को हम मजबूत करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम गुजरात में नहीं होते अगर संविधान ना होता। बाबा साहब अम्बेडकर का भी तारीफ़ किया उन्होंने। ये भी कहा उन्होंने कि भारत हमारा था, हमारा रहेगा। हमें देशभक्ति की सर्टिफिकेट अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई नहीं था हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और क्या कह रहे हैं। कि हम भारत की जमहूरियत में अपने हक के लिए लड़े, हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करें चुनाव लड़कर। और अगर ये संविधान ना होता तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर गुजरात और अहमदाबाद में आपके इस इलाके में नहीं आ सकता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर। और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं। तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। आज अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। तभी जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे।